यानंतर पूरे विश्व में गूंजती है। साईं नाम की लहर पूरी दुनिया में गूंजती है। क्यों? क्योंकि बाबा सबको प्यार करते हैं। साईं बाबा एकमात्र ऐसे संत हैं पूरी दुनिया में जो कहते हैं सबका मालिक एक है। और हमारे वेदों में कहा गया है 3 लोक के मालिक महादेव हैं। 3 लोक के मालिक महादेव है। और बाबा जो हमारे बीच में है वो महादेव के परम भक्त है। गुरुस्थान में जाइए, गुरुस्थान में बाबा ने बैठ के जहां इतना तप और जप किया, वहां साक्षात भोलेनाथ बैठे हुए हैं। साक्षात शिवलिंग वहां पे बाबा का लगा हुआ है। मैं शिरडी जब 1980 में आता था तो शिरडी का जो रूप होता था, यहाँ हर कोई साईं नाम में लीन रहता था। और ऐसे लीन रहते थे कि भारत में किसी को कोई बीमारी हो, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हो, दुनिया के सब इलाज बंद हो गए हो, तो लोग कहते थे शिरडी जाओ तुम्हारा इलाज वहां होगा। शिरडी जाओ तुम्हारा इलाज वहां होगा। और दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर शिरडी में बैठता था और बैठता है। आज भी बाबा यहां साक्षात है। तो साईं बाबा की जो भभूति है उदी, उसको विश्वास से जो भी लगाता है उसकी मनोकामना पूरी होती। हम कहते हैं कि बाबा सिर्फ शिरडी में विराजते हैं। कुछ लोग कहते हैं बाबा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विराजते हैं। बाबा का मंदिर जम्मू कश्मीर में है, बाबा का मंदिर साउथ में है, बाबा का मंदिर देश के ऐसे कोई राज्य नहीं है जहां बाबा का मंदिर नहीं है। हर गली में, हर गांव में बाबा को मानने वालों का तांता लगा हुआ है। तांता। लोग बाबा के इन मंदिरों का अपमान करते हैं, मूर्ख बातें करते हैं। मैं उन लोगों को आज ये बता देना चाहता हूं, तुम मंदिर तोड़ सकते हो, हमारे दिल में साईं को कैसे तोड़ोगे? हमारे दिल में जो साईं बैठा है इसको कैसे तोड़ोगे? साईं भक्त बाबा से प्रेम करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा दया के सागर है। बाबा दया के सागर हैं। और महादेव को कहते हैं, कई भगवान सनातन धर्म में है जिनको 56 भोग लगते हैं। बाबा के यहाँ सिर्फ श्रद्धा और सबूरी लगती है, बाकी कुछ नहीं लगता है। श्रद्धा और सबूरी बाबा के प्रति रखिए, बाबा की मनोकामना पूरी करेंगे। मैं कई बार शिरडी आया और बाबा ने हर बार एक नया चमत्कार किया, हर बार एक चमत्कार किया। मैंने अपने
जीवन में ऐसे महान संत को और कहीं नहीं देखा। और बाबा की जो एक लीलाएं हैं, बाबा शिरडी में होते हुए भी कन्याकुमारी चले जाते हैं भक्तों की मदद करने के लिए। बाबा शिरडी में होके बॉर्डर पे हमारे जवान जो देश के लिए लड़ रहे होते, वो लड़ते समय कहते जय साईं राम, और गोली खाने को तैयार है देश के लिए। बाबा जैसा सच्चा सनातनीय हमारे जीवन में कोई और संत नहीं हो सकता है। साईं बाबा एक ऐसे सनातनी संत थे जो पूरे देश में हर वर्ग को जोड़ना चाहते थे, हर वर्ग को जोड़ना चाहते थे। ये जो माला है, ये माला जब बनती है जब ये सारे मोती एक साथ होते हैं। इसी तरह सनातन धर्म तभी बनता है जब सब लोगों को साथ जोड़ते हैं। और साईं बाबा एकमात्र ऐसे संत थे जिन्होंने पूरे देश के लोगों को एक माला में जोड़ा, और वो माला है शिरडी धाम। शिरडी धाम में हर वर्ग के लोग आते हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बाबा के प्रति श्रद्धा से जो से बनता है वो करता है। मैंने अपने जीवन में हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े मठ मंदिर और जगह नहीं देखा जहां मुफ्त में भक्तों को प्रसाद बांटा जाता हो। शिरडी एकमात्र ऐसी जगह है, कोई भी भक्त चाहे किसी भी टाइम उसको बाबा का प्रसाद मुफ्त में मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि बाबा ने दिया है तो मिलता है। अगर बाबा ना देते तो कहां से हम लोग देते? आज बाबा ने इस छोटे से गांव को स्वर्ग बना दिया है, तो कई लोगों को ये पच नहीं रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है स्वर्ग तो सुना था कहीं ऐसी जगह जहां इंसान जीते जी नहीं जाता था, पर ये ऐसा स्वर्ग धरती पे कहां से आ गया जहां आदमी जीते जी जा रहा है। तो शिरडी जो एक ऐसा धाम है, साईं बाबा संस्थान ने भक्तों के लिए इतनी सारी सेवाएं चलाई हुई हैं, वो साधारण सेवाएं नहीं है। आज हम अपना घर नहीं चला सकते इतनी आसानी से, पर साईं बाबा संस्थान ने कई हजार लोगों का पेट भरने का काम किया है, कई हजार लोगों को रोजगार दिया है, कई भक्तों को बाबा से रूह होने का मौका दिया है। तो आज साईं पारायण इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, साईं चरित्र का। हर भक्त अपनी भाव से यहाँ बैठकर बाबा के प्रति जुड़ रहा है। मैं आप लोगों के बीच में यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं कोई संत हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं एक साईं भक्त हूँ। और साईं भक्त होने का मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं साईं भक्त हूँ। दुनिया आई और चली गई, पर बाबा की भक्ति ऐसी चीज है, जो बाबा को सच्चे मन से याद करता है, बाबा उसके साथ चले जाते हैं। मैं बहुत सारे भारत के तीर्थों का प्रमुख रह चुका हूं। प्रमुख रह के जो मजा नहीं आता, जो दास बनकर मजा आता है, जो सेवादार बन के मजा आता है। और हम बाबा के सेवादार और बाबा के भक्त हैं, ये हमसे कोई जिंदगी में छीन नहीं सकता है। कि बाबा और हमारा जो रिश्ता है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। तो मैं आप सबसे यही करूंगा कि इसी तरीके के कार्यक्रम हर 6 महीने में होने चाहिए, और देश के दूसरे राज्यों में भी होने चाहिए।
इस बार 2027 का कुंभ मेला वो नासिक में लगने वाला है और नासिक के बड़े कुंभ में साईं बाबा संस्थान तो देश में बहुत जगह से इतने काम कर रही है कि उनकी कार्यों की बहुत लंबी लिस्ट है। पर शिरडी के गांव के जो लोग हैं उनकी इच्छा है कि इस बार वो कुंभ में बाबा की तरफ से एक बड़ा भंडारे का आयोजन करेंगे वहां पे। और मैं आज शिरडी में साईं भक्त होने के नाते से आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। भारत में बहुत सारे अखाड़े हैं, हर संप्रदाय का एक अखाड़ा है। मैं बाबा के चरणों में शिरडी में बैठकर आज ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद हमारा भी साईं बाबा अखाड़ा होगा। साईं बाबा अखाड़ा जहां साईं भक्तों का बाबा के प्रति विश्वास और किसी के जोर से नहीं अपनी श्रद्धा से बाबा को मानने के कार्य होंगे। हमारे संविधान में हमें कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, हर आदमी को अधिकार है अपना धर्म और अपना परंपरा को मानने का। तो मैं आप सबको शुभकामना देता हूं कि आप सबने बहुत ही प्रेम से ये कार्य को किया है। आप सबकी जो भी मनोकामना होगी भगवान साईं बाबा, भगवान संत नहीं, भगवान साईं बाबा हमारी आप सबकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सबको हिमालय की धरती से, महादेव की नगरी से आप सबको कहता हूं, हम सबको गर्व से बोलना है, ओम साई राम, जय साई राम, बोलो जगत गुरु साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। आपण एकदा साईनामाचा जतन करून पुढच्या पारायणाला सुरुवात करीत आहोत। अनंत कोटी